फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपका बीकेआर एकेडमी में। हमारा मैथ में सेशन चल रहा था टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क का जो पहला पार्ट था उसमें हमने बेसिक लेवल के क्वेश्चन कराए थे, और आज के जो पार्ट 2 है हमारा, उसमें थोड़ा सा बेसिक टू एडवांस गए हैं हम लोग। तो आज के जो क्वेश्चन है थोड़ा सा लेवल अप हुआ है क्वेश्चन का। तो चलिए शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन किस प्रकार है। ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः अलग अलग 30 दिन, 40 और 60 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। और क्वेश्चंस क्या किस टाइप से है कि ए पूरे समय कार्य करता है, यानी कि ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, कि ए पूरे समय कार्य करता है और प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी भी काम करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार काम कितने दिन में होगा। तो जो एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनमें सबसे पहला स्टेप होता है हमारा इनकी कार्य क्षमता निकालना, यानी कि इनकी एफिशिएंसी निकालना, एक दिन का काम निकालना। तो उसके लिए सबसे पहले हमें करना पड़ेगा इनका एलसीएम। तो एलसीएम किस प्रकार करेंगे, मैंने आपको पहले भी बेसिक में बताया हुआ है। तो उसी तरह हम इनका एलसीएम लेंगे। तो ए कितना टाइम लगा रहा है काम करने में, 30 डेज, एंड बी कितना लगा रहा है, 40 डेज, एंड सी 60 डेज, ठीक है। तो अगर हम इनका एलसीएम लेंगे तो किस प्रकार लेना है, सबसे बड़ी संख्या देखना है, कितना है 60 को देखेंगे इन दोनों संख्याओं से डिवाइडेड है, 30 से है बट 40 से नहीं है, तो ये हमारा एलसीएम नहीं हुआ। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या होता है एलसीएम में, कि इसकी टेबल को हम आगे बढ़ाएंगे। तो जो टेबल इसकी आगे बढ़ाएंगे, 60 दूनी 120, लेट्स सी 30 से भी डिवाइडेड है एंड 40 से भी, एंड आल्सो 60। तो हमारा जो एलसीएम आ जाएगा वो 120 ले लेंगे हम, 120, और इसी को हम मान के चलेंगे हमारा टोटल वर्क। तो अगर ए 120 काम करने में 30 दिन लेता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 120 में 30 का भाग देंगे कितने बच 4 टाइम। इसी टाइप से बी कितना लगाएगा, एक दिन में कितना करेगा, 120 में 40 का देंगे 3 टाइम, और ए 2 टाइम। यानी कि ए की कार्य क्षमता एक दिन की 4 काम है, ठीक है। ए एक दिन में 4 काम करेगा, एंड बी 3 करेगा और सी 2 करेगा। अगर हम इन तीनों को मिलकर काम कराएं तो एक दिन में कितना कर लेंगे ये लोग, ए प्लस बी प्लस सी, ए 4 करता है, बी 3 करता है और सी 2 करता है। तो 4 3 7 और 2 9। अगर ये तीनों मिलके काम करेंगे तो एक दिन में ये 9 काम पूरा कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन किस प्रकार है कि जो काम इस प्रकार होना है कि ए हर एक दिन काम करे और प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी भी, प्रत्येक तीसरे दिन आए बी और सी। तो इस क्वेश्चन के अनुसार हम इनका 3 दिन का काम लेके चलेंगे। तो 3 दिन का जो काम है वो किस प्रकार होगा कि पहला जो दिन है वहाँ ए अकेला ही रहेगा, दूसरे दिन भी ए अकेला मिलेगा, और जो तीसरे दिन ए के साथ बी और सी भी आ रहे हैं क्वेश्चन के अनुसार। तो अभी जो 3 दिन का काम है हमारा इस प्रकार होगा। तो 3 दिन में कितना काम कर लेंगे ये लोग, पहले दिन 4 ही होगा, ठीक है, क्योंकि एक ही कार्य क्षमता 4 है। तो पहले दिन ए अकेला कर रहा है तो ओनली 4 यूनिट काम होगा, ठीक है। और दूसरे दिन भी 4 होगा, और तीसरे दिन 2 और आ गए हैं, बी और सी भी आ गए ए के साथ। तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना कर रहे थे, 9 यूनिट काम, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा 4 3 4 4 8 और 9 17 यूनिट काम 3 डेज में पूरा हो जाएगा। इस तरह जिस तरह क्वेश्चन कह रहा है कि ए हर एक दिन रहे और बी और सी हर तीसरे दिन आए, तो इस तरह से हमारा 3 दिन में 17 काम हो जाएगा। काम पूरा कितना है, 120। तो 17 को हम 120 के नज़दीक ले जाएंगे, पूरा तो नहीं होगा बट नज़दीक ले जाएंगे। तो आई थिंक अगर इसको हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो 119 हमारा काम पूरा हो जाएगा। अगर 3 के पेयर को हम इस पेयर को हम 7 बार कराएं, इस टाइप से 3 दिन के काम को हम 7 बार कराएं, तो 17 काम को अगर 7 बार कराएं तो 119 हो जाएगा। अगर हमने 17 को 7 से गुणा कराया तो डेज भी 7 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 21 डेज में हमारा 119 काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो 119 काम हमारा 21 दिन में पूरा हो गया। काम टोटल कितना है, 120 यूनिट, यानी बचा हमारा 1 यूनिट।
अभी जो 21 दिन तक काम ख़त्म कर दिया 119, तो 21वां जो दिन ख़त्म होगा वहाँ हमें ए बी सी तीनों मिलेंगे। ठीक है, तो अब जो साइकिल स्टार्ट जो चल रही है जिस टाइप से जो साइकिल, तो उसमें जो नेक्स्ट डे होगा वहाँ हमें कौन मिलेगा, 22 दिन वाले ए अकेला। ठीक है, तो अभी जो एक काम बचा हुआ है वो हमारा ए करेगा, और ए की जो कार्य क्षमता है एक दिन में 4 यूनिट कर सकता है ए। अगर ए एक दिन में 4 यूनिट को 4 यूनिट करता है एक दिन में, तो अगर 1 यूनिट काम कितने दिन में करेगा, 1/4। तो हमारा 119 तो 21 दिन में हो गया था, और जो 1 यूनिट बची हुई है वो ए 1/4 दिन में पूरा कर देगा। तो इस तरह से हमारा टोटल वर्क जो है 21 सही 1/4 दिन में पूरा हो जाएगा। तो जो हमारा आंसर इसमें मैच कर रहा है 21 सही 1/4। क्या था इसमें कि कंडीशन थी कि प्रत्येक जो काम टोटल हो रहा है वो जितने दिन में होगा उसमें ए तो हर रोज़ मिलेगा, बट कंडीशन क्या थी, हर तीसरे दिन बी और सी भी काम करेंगे। तो इस तरह से हमने इनका 3 दिन का काम लेके चले। पहले 3 दिन का काम देखे हम, 3 दिन में ये 17 किया, तो 17 को हमने फिर 120 के नज़दीक ले गए, तो हमने 7 से मल्टीप्लाई किया। तो अगर 17 को 7 से किया तो डे को भी हमें 7 से करना पड़ेगा, क्योंकि काम 3 दिन का था 17। ठीक है, तो हम इस तरह से हमने 119 काम 21 दिन में पूरा करा लिया। बचा हमारा 1 यूनिट जो कि नेक्स्ट डे जो काम करेगा ए वो करेगा, और ए की एफिशिएंसी कितनी थी, 4। तो अगर ए 4 यूनिट एक दिन में करा तो 1 यूनिट करेगा 1/4। तो 21 और 1/4 को हम अगर जोड़ देंगे तो हमारा जो आंसर है 21 सही 1/4 आ जाएगा। तो चलिए, आई होप कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, ए बी एंड सी किसी काम को अलग अलग 15, 20 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है और बी काम के पूरा होने के 2 दिन पहले छोड़ देता है। तो इस प्रकार काम कितने दिन में पूरा होगा। इसमें भी कंडीशन है कि काम स्टार्ट किया तीनों ने, बट 4 दिन बाद ए ने छोड़ दिया, और बी काम को पूरा होने के पहले 2 दिन पहले छोड़ दिया। ठीक है, तो इसमें भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों की कार्य क्षमता निकालेंगे। वो किस प्रकार निकालेंगे, तीनों का एलसीएम लेंगे पहले। तो चलिए तीनों का एलसीएम लेते हैं, पहले इनकी कार्य क्षमता निकालते हैं। ए 15 दिन में कर रहा है, बी 20 में, और सी 30 दिन में पूरा। ए कितने में कर रहा है, 15 डेज। बी कितने में कर रहा है, 20 डेज, एंड सी 30 डेज। ठीक है, तीनों का एलसीएम लेंगे बताए गए तरीके से। सबसे बड़ी संख्या देखेंगे 30, चेक करो 15 से डिवाइडेड है, 20 से नहीं है, तो 30 हमारा एलसीएम नहीं होगा। 30 की टेबल को हम आगे बढ़ाएंगे, 32 × 60। लेट्स सी, 15 से डिवाइडेड है, 20 से एंड आल्सो 30 भी, तो हमारा जो एलसीएम में हो जाएगा 60। यही हमारा हो जाएगा टोटल वर्क। अभी 60 ए 15 दिन में पूरा कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, 4 यूनिट। बी कितने करेगा, 3, और सी कितना करेगा, 2। तो इस प्रकार अगर ए की कार्य क्षमता 4 यूनिट है एक दिन की, और बी की 3 यूनिट है, और सी की 2 यूनिट है, अगर तीनों मिल के काम करें तो एक दिन में कितना कर लेंगे ये लोग, ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि ए कर रहा है 4, बी कर रहा है 3, सी कर रहा है 2।
तो जो तीनों की कार्य क्षमता हो जाएगी 9, यानी कि तीनों अगर मिलके करेंगे तो 9 यूनिट एक दिन में कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। 4 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, माना कि मैं चलो आपको ग्राफ से समझाता हूँ कि काम टोटल काम जो हमारा है वो ये यहाँ ख़त्म हो रहा है। काम स्टार्ट किया तीनों ने मिलके, ठीक है, तीनों ने काम स्टार्ट किया, A प्लस बी प्लस सी ने। कहाँ तक किया, 4 दिन तक, ठीक है, क्योंकि 4 दिन बाद A काम छोड़ गया। तो माना कि 4 दिन हमारे यहाँ ख़त्म होते हैं, तो 4 डे तक तो इनने काम किया, ठीक है। तो 4 दिन अगर इनने काम किया तो इनकी तीनों की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है, 9। तो 4 डे में इनने 4 × 9 यानी कि 36 काम तो इनने 4 दिन में पूरा कर दिया, ठीक है। अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी काम के पूरा होने के 2 दिन पहले छोड़ देता है, यानी कि यहाँ अगर ए लेफ्ट द वर्क देन बचा कौन, बी एंड सी। तो यहाँ से अब बी और सी काम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। काम कब तक किया इनने, काम पूरा होने के 2 दिन पहले तक, क्योंकि दोनों ने मिलके, क्योंकि काम पूरा होने के 2 दिन पहले बी छोड़ गया, ठीक है। सपोज दैट काम यहाँ पूरा हो रहा है तो 2 दिन मान लो यहाँ तक हो रहे हैं, यानी कि तो ये बी और सी ने यहाँ तक काम किया, यहाँ से काम कितना रह गया था, बस 2 दिन का, ठीक है, जिसमें कि यहाँ बी भी छोड़ गया, बी लेफ्ट द वर्क। न कौन बचा अभी, यहाँ से बी और सी बचे थे, यहाँ तक काम किया उनने 2 दिन पहले तक, 7 तक काम थे, बट यहाँ बी भी भाग गया तो बचा सी, यानी कि जो 2 दिन पहले बी भाग गया वो काम पूरा किसने किया होगा, बी सी ने, क्योंकि दोनों काम कर रहे थे, अगर बी चला जाएगा तो सी करेगा ना बचा हुआ काम, तो सी ने 2 दिन काम किया, ठीक है। अभी पहले हम इसका काम देखते हैं कि सी ने जो 2 दिन काम किया था वो कितना काम किया होगा। सी की एफिशिएंसी क्या है, 2 यूनिट, तो 2 दिन में सी 4 यूनिट काम कर देगा। नाउ सी 36 तो इनने 4 दिन में कर दिया था ए बी सी ने, और लास्ट के जो बचे 2 दिन पहले जो बी भागा उसमें सी ने 4 यूनिट काम कर दिया। इस तरह हमारा टोटल काम कितना हो गया, 36 + 4 यानी कि 40 यूनिट, 40 यूनिट्स काम हमारा इस तरह से हो गया। कितना था टाइम, काम पूरा 60 यूनिट, 60 यूनिट में से 40 तो हो गया हमारा, बचा कितना, 20 यूनिट, ठीक है। 20 यूनिट बचा, तो 20 यूनिट जो काम किया होगा वो किसने किया होगा, बी और सी ने, ठीक है। बी और सी ने किया होगा, तो बी और सी, अगर बी और सी एक दिन में कितना कर रहे हैं, बी कर रहा है 3, सी कर रहा है 2, यानी कि एक बी कर रहा है 3 और सी कर रहा है 2, तो 5 यूनिट काम कर रहे हैं। अगर ये एक दिन में काम करें तो, एक दिन काम करें तो 5 यूनिट करेंगे, तो काम टोटल कितना बचा हुआ है, इनने कितना काम किया है टोटल, 20 यूनिट काम, ठीक है, क्योंकि काम जो इन दोनों का हटा के 20 यूनिट बचा था, ठीक है। इनकी कार्य क्षमता क्या है, 5 यूनिट पर डे, तो 20 काम को कितने दिन में करेंगे ये लोग, 20 काम को करेंगे ये लोग इंटू 4 डे में, यानी कि 4 डे इनने काम किया, बी और सी ने, और 4 डे तीनों ने मिलकर काम किया था, और लास्ट के जो बचे 2 दिन वो हमारे सी ने किए। इस तरह हमारा काम टोटल कितने दिन में, क्वेश्चन यही पूछ रहा है ना कि पहले छोड़ काम कितने दिन में पूरा हुआ, तो जो हमारा आंसर दिया हुआ है सी 10 डेज, यानी कि काम टोटल कितने में हो गया, 4 4 8 और 2, यानी कि 10 डेज
हमारा काम पूरा हो जाएगा 10 दिन में। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, ए 15 दिन में पूरा कर सकता है, बी 20 में कर सकता है, सी 30 में कर सकता है। तो तीनों का हम एलसीएम लेके इनकी कार्य क्षमता निकाली, ए की आई 4, बी की 3 और सी 2। तीनों मिलके काम करें तो 9 यूनिट काम कर लेंगे एक दिन में। तो काम जो क्वेश्चन की कंडीशंस है कि तीनों काम शुरू करते हैं बट 4 दिन बाद ए छोड़ देता है, तो 4 दिन तक तो तीनों ने साथ में काम किया, तो 36 यूनिट इनने 4 दिन में कर दिया। नेक्स्ट आगे कौन बचा था, बी और सी। काम स्टार्ट किया बी और सी ने, बट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बी भी काम पूरा होने के 2 दिन पहले छोड़ देता है, यानी कि 2 दिन पहले अगर बी छोड़ दिया तो काम किसने किया लास्ट के 2 दिन, सी ने। ठीक है, तो इस तरह हमारा सी ने 2 दिन में 4 यूनिट काम कर दिया था, 36 इनने कर दिया और 4 सी ने अकेले ने कर दिया, 40 यूनिट हमारा काम पूरा हो गया था। बचा 20 यूनिट, वो बी और सी ने ही किया होगा और कोई चौथा तो था नहीं। तो 20 यूनिट अगर इनकी एफिशिएंसी एक दिन की 5 यूनिट, तो 20 यूनिटें 4 दिन में पूरा करेंगे। तो इस प्रकार बी और सी ने 4 दिन किया, सी अकेले ने 2 दिन किया और ए बी सी ने 4 दिन किया। तो टोटल काम जो है हमारा 10 दिन में पूरा हो जाएगा। अगर किसी को कोई सख्त सवाल है तो प्लीज़ कमेंट मी, मैं आपके कमेंट्स को लेकर एक वीडियो बनाऊंगा पूरा टाइम एंड वर्क का। जितने भी जो कमेंट्स मेरे को डाउट्स वाले मिलेंगे तो मैं उनमें आपका क्लियर कर दूंगा। तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं मेरे को अगर कोई आपको डाउट है तो चलिए हम अपना तीसरा सवाल देखते हैं। तो चलिए हम अपना तीसरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी के कार्य करने की क्षमता के 2/3 गुना है। ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिनों में पूरा करते हैं, तो ए और बी अलग अलग उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो सिंपल सा है, क्या दिया है हमें कि ए और बी की कार्य करने की क्षमता क्या दी है हमें। हम किस प्रकार लिख सकते हैं इसको, ए अनुपात बी कितना दिया है, 2/3। यानी कि ए की जो एफिशिएंसी है वो 2 यूनिट पर डे और बी की जो एफिशिएंसी है वो 3 यूनिट पर डे। तो दोनों मिलकर अगर काम करें तो एक दिन में कितना कर लेंगे, ये 5 यूनिट काम। ठीक है, यानी क्वेश्चन कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी के कार्य करने की क्षमता के 2/3 गुना है। यानी कि ए की जो कार्य करने की क्षमता थी वो बी के कार्य करने की क्षमता के 2/3 गुना थी। तो ए अनुपात बी बराबर क्या हो जाएगा, 2/3। यानी कि ए की कार्य क्षमता हो जाएगी 2 और बी की हो जाएगी 3। अभी अगर दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना कर लेंगे ये लोग, 2 और 3 5 यूनिट काम। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर ए और बी मिलकर किसी काम को करें तो 30 दिन में पूरा कर लेंगे। ठीक है, एक दिन में कितना कर रहे हैं, 5 यूनिट और पूरे काम को कर रहे हैं 30 दिनों में। तो अगर ए और बी एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहे हैं तो 30 दिन में कितना करेंगे ये लोग, यानी कि टोटल जो काम था वो था हमारा 150। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, एक दिन में 5 यूनिट काम कर सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन कह रहा है कि 30 दिनों तक काम किया है इनने और काम पूरा हो गया। तो यार एक दिन में 5 करें तो 30 दिन में 150 काम ही कर पाएंगे। ठीक है, तो जो टोटल वर्क था वो 150 था। आगे क्या कह रहा है कि ए और बी अलग अलग उस काम को करें तो कितने दिन में कर लेंगे। अगर काम 150 है तो ए की कार्य क्षमता कितनी है, ए अकेला अगर करे 150 काम को तो ए एक दिन में कितना कर रहा है, 2 यूनिट। ठीक है, और बी एक दिन में कितना कर सकता है, 3 यूनिट। टोटल काम कितना है, 150। इनको अगर सॉल्व करें तो 75
एंड 50, यानी कि बी अकेला करेगा तो 75 दिन में, सॉरी ए अकेला करेगा तो 75 दिन में और बी करेगा तो 50 दिन में। हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है वो इसका आंसर होगा, यानी कि 75 और 50 डेज में ये काम पूरा कर सकते हैं अगर अलग अलग करेंगे तो। सिंपल सा था। ए की कार्य क्षमता बी के कार्य करने की क्षमता के 2/3 है, यानी कि हम इस तरह लिख सकते हैं इसको 2:3। कहने का मतलब है ए की अगर दो यूनिट है पर डे काम करने की क्षमता, तो और बी की अगर 3 मान ले, तो जो बी का अगर 2/3 करें तो 1 यानी कि ए की 2 निकल आई। तो इसी प्रकार हम लिखते हैं कि रेशियो में अगर ऐसे दिया हुआ है कि किसी की कार्य क्षमता दूसरे से इतनी गुनी है, तो सिंपली हम उसको रेशियो में इस तरह लिख सकते हैं। वो इस टाइप से लिखते हैं, क्योंकि ऐसे सॉल्व करेंगे तो उतना ही आता है। तो यही था इसमें, ए की कार्य क्षमता 2 थी, बी की 3 था, तो दोनों ने अगर मिलकर काम कर रहे थे तो 5 यूनिट करते। और क्वेश्चन दे रखा है 30 दिन में पूरा कर रहे हैं काम को, तो एक दिन में 5 करें तो 30 दिन में 150 ही किया होगा इनने। तो टोटल वर्क जो था हमारा 150 था। तो 150 को ए 75 दिन में पूरा कर सकता है और बी 50 दिन में। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन। तो चलिए हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा जो क्वेश्चन है हमारा, क्या दे रखा है, ए की कार्य करने की क्षमता बी से 60% अधिक है और ए अकेला किसी काम को 80 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा। सबसे पहले मैं 60% को अगर 60/100% हटा के अगर लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 20×3=60, 20×500 यानी कि 3/5। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए की कार्य करने की क्षमता बी से 60% अधिक है। अगर मैं इस तरह लिखूँ इन्हें, A/B इज इक्वल टू बी की अगर मैं 5 मान लूँ, तो बी से 60% अधिक है ए, तो इसका 60% कितना हो जाएगा, 3। अगर मैं करके भी देखूं तो इसका 60% कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली इसको कैसे लिख सकता हूँ कि ए की जो कार्य करने की क्षमता है वो बी से 3 अधिक और है, तो बी की ऑलरेडी 5 है, +3 और हो जाएगा, तो इसकी कार्य करने की जो क्षमता हो जाएगी वो 8 हो जाएगी। अभी आप देख सकते हो कि ए की बी की कितनी है, 5, तो जो ए की हो जाएगी 8, यानी कि 60% मोर देन बी। ठीक है, तो अभी सिंपल से सॉल्व कर सकता हूं मैं इसको। क्या कह रहा है कि फोर्थ, हाँ, ए अकेला किसी काम को 80 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो ए की जो ए की जो एफिशिएंसी है पर डे 8 यूनिट काम कर सकता है। ठीक है, तो अगर ए काम को पूरा कितने में कर रहा है, 80 दिन में, एक दिन में कितना कर रहा है, 8 यूनिट, तो जो टोटल वर्क जो निकलेगा वो निकलेगा हमारा 640, यानी कि जो टोटल काम था वो था 640 एक्चुअल में। तो अभी आगे क्या कह रहा है कि बी अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा, तो काम कितना है टोटल 640 और बी की एफिशिएंसी एक दिन में 5 यूनिट, तो जो टोटल काम को अगर बी अकेला करे तो टोटल काम में उसके एक दिन के काम का डिवाइड कर देंगे। इसको अगर सॉल्व करें तो 5 1 और 5 10 और 5 सॉरी 5 10 और 5 40, यानी कि बी अकेला करेगा तो 128 डेज में पूरा कर सकता है। और हमारा ऑप्शन इसमें दे रखा है ऑप्शन नंबर ए 128 डेज, तो जो हमारा आंसर आएगा 128 डेज। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि बी की एफिशिएंसी के 60% अधिक है ए की, बी की 5, तो
तो ए की हो जाएगी 8। अगर ए एक दिन में 8 काम कर सकता है तो ए आगे ए भी कह रहा है कि 80 दिन में पूरा भी कर रहा है काम को। तो अगर ए 80 दिन में पूरा कर रहा है तो एक दिन में 8 कर रहा है तो 80 दिन में कितना किया होगा, 640। यानी कि जो टोटल वर्क था हमारा वो आएगा 640। ठीक है, आगे पूछ रहा है कि बी अकेला अगर पूरे काम को करे तो कितने दिन में करेगा। बी की एफिशिएंसी कितनी थी, 5 यूनिट पर डे। तो 640 करने में कितना टाइम लेगा, 128 दिन। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 128 दिन। किसी को अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कर सकता है मुझे, मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर रिप्लाई करूँगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि ए की कार्य करने की क्षमता बी से 2 गुनी है और सी के कार्य करने की क्षमता ए और बी के कार्य करने की क्षमता के 75% है। बी अकेला किसी काम को 36 दिन में कर सकता है, तो ए और बी और सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। सिंपल सा है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो चलिए मैं इसको लिख लेता हूँ। ए की कार्य करने की क्षमता बी से 2 गुनी है, यानी कि ए रेशियो बी क्या लिख सकता हूँ, ए की 2 गुनी है बी से। ठीक है, तो अभी क्या करूँगा मैं कि नेक्स्ट क्या इक्वेशन बनेगी। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि सी के कार्य करने की क्षमता ए और बी के कार्य करने की क्षमता की 75% है, यानी कि 75% को अगर मैं ऐसे लिख लूँ 100, 25 × 75 यानी कि 25 × 24 100, 3/4। ठीक है, तो मैं इसको 3/4 लिख सकता हूँ। तो अभी मैं क्या लिख सकता हूँ, सी की कार्य करने की क्षमता ए और बी दोनों की 75%। तो यानी कि मैं इसको अगर ऐसे लिख लूँ 3:4, यानी कि अगर ए बी की 4 है तो इसका 75% निकलेगा 3। करके देखेंगे तो 3 निकलेगा, यानी कि सी की 3 है और ए बी की 4 है। अभी अगर मैं यहाँ देखूँ तो दोनों की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है, 3, और यहाँ पर देखें तो निकलेगी 4। तो ये तो गलत हुआ, यहाँ तो 3 आ रहा है, यहाँ 4 कैसे आ रहा है। तो अभी हम इसको दोनों इक्वेशंस को इक्वल करेंगे। तो इक्वल करने के लिए मैं क्या करूँगा कि इसमें इन दोनों में मैं मल्टीप्लाई करूँगा इसमें मैं मल्टीप्लाई करूँगा इस वाली इक्वेशन में। यहाँ जो ए और बी की कार्य क्षमता है 4, और यहाँ मैं मल्टीप्लाई करूँगा इन दोनों का एडिशन, यानी कि यहाँ की कार्य क्षमता ए और बी की। तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 3। अभी देखें तो कैसी इक्वेशन बनेगा, ए और बी की 4 दूनी 8, 4 एकम 4, सी अनुपात ए प्लस बी इज इक्वल टू 3 × 3 3 × 3 कितना आएगा, 9 और 12। अभी इसमें कुछ भी आपको अलग लग रहा है, बी की 4 है, 2 गुनी ए की हो गई। ठीक है, यहाँ अगर ए बी की 12 है तो इसकी 75% सी की है, तो 9 आ गया। अभी देखिए ए और बी यहाँ भी 12 हो रहे हैं और ये ए और बी का यहाँ भी 12 होगा, यानी कि अभी मेरी इक्वेशन सही है। अभी मैं आगे सिंपली इसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो अभी मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, ए रेशियो बी रेशियो सी इज इक्वल टू 8:4:9। ठीक है, ए की कार्य करने की क्षमता 8 है एक दिन में, बी की 4 है और सी की 9 यूनिट पर डे। ठीक है, तो अगर ये मिल के काम करें तो एक दिन में कितना करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी 8 + 4 + 9 8 × 12 12 और 9 21 21 यूनिट काम कर सकते हैं एक दिन में, अगर तीनों मिलके करेंगे तो। क्वेश्चन आगे क्या कह रहे हैं कि अगर बी अकेला किसी काम को 36 दिन में कर रहा है, यानी कि काम जो था वो बी अकेला करे तो 36 दिन में पूरा कर लेगा। ठीक है, तो बी अकेला अगर 36 दिन में पूरा कर रहा है और एक दिन में कितना कर पाता है, 4, तो जो हमारा काम हुआ 4 × 24 7 12 और 2 14, यानी कि ये था हमारा टोटल वर्क। ठीक है, अगर टोटल वर्क 144 है तो क्या बोल रहा है, ए और बी सी
तीनों मिल के काम करें तो इतने काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो सिंपल सा है, a प्लस बी प्लस सी अगर 144 काम को करेंगे, तीनों मिलके एक दिन में कितना कर रहे हैं, 21 यूनिट काम। तो 21 को इससे भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा। तो इसको हम अगर इससे डिवाइड करें कि 3 से करें तो 12 और 24 और नीचे तो 21, यानी कि a प्लस बी प्लस सी 48/7 डेज में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ए मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए 48/7 डेज में हम एक काम पूरा कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं था, सिंपल सा था, ए की कार्य क्षमता 20 से दोगुनी थी, सी की कार्य क्षमता, दोनों की कार्य क्षमता की 75% थी। यहाँ दोनों का काम मिसमैच हो रहा है, दोनों का अगर ऐड करें तो इस वजह से हमें इक्वेशन, अगर इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें इक्वेशन इक्वल करने के लिए यही मेथड अपनानी पड़ेगी। अगर किसी को इसमें डाउट होता है तो वो इस टाइप से भी कर सकता है कि ए और बी की कितनी है, 2:1 यानी कि 3। क्या कह रहा है, सी की जो कार्य क्षमता है वो ए प्लस बी की कार्य क्षमता के 75% यानी कि 3 × 75% कितना हो जाएगा, 3 4 कि 9/4। यानी कि अभी अगर हम ऐसे लिखें a अनुपात b अनुपात c इज इक्वल टू 2:1/9/4। ऐसे भी अगर आप करोगे तो जो आपका आंसर है वो सही आएगा, बट हम लोग फ्रैक्शन से ही भागते हैं, भिन्न से भागते हैं कि भिन्न ना बने हमारे क्वेश्चंस में। तो यहाँ फ्रैक्शन बन रही है तो आगे भी क्वेश्चन में फ्रैक्शन बनती रहेगी। इस वजह से हमें ए मेथड से अपनाने से क्वेश्चन है जो इजीली सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो ऐसे भी कर सकता है अगर किसी को ये बात समझ में ना आ रही हो। चलिए मैं एक और क्वेश्चन इस टाइप का करता हूँ जिससे आई होप कि जो भी डाउट होगा आपका क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो लगभग इसी टाइप का है, मैं आपको उसको दिखाता हूँ करके। तो जो हमारा छठवां क्वेश्चन होगा वो किस प्रकार होगा। छठवें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए की कार्य करने की क्षमता बी से आधी है और सी की कार्य करने की क्षमता ए और बी दोनों की कार्य करने की क्षमता के 40% है। ठीक है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। चलिए हम लिख लेते हैं इसको उसी तरह से, A/B। अभी क्या करा, ए की कार्य करने की क्षमता बी से आधी है तो 1/2, 1:2। 9 अभी क्या कह रहा है, पहले हम 40% को अगर मैं लिखूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 20 दूनी 20 5 यानी कि 2/5। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं a प्लस बी इक्वल टू 2:5। ठीक है, वही कंडीशन यहाँ भी बन रही है, यहाँ 3 हो रहा है, यहाँ पर दोनों को कार्य करने की क्षमता आ रही है 5। फिर अभी मैं जो पहले किया था दोनों को इक्वल करने के लिए मैंने क्या किया था कि यहाँ ऊपर वाली जो इक्वेशन है उसमें मैं यहाँ जो कार्य क्षमता है उसका गुणा करूँगा और यहाँ पर दोनों का ऐड जो एक्चुअल इनकी कार्य करने की क्षमता है उसका कर दूंगा। अभी क्या बनेगी इक्वेशन, A/B इज इक्वल टू 5/10 एंड C/A प्लस B बराबर 3 दूनी 6 5 15। बी से आधी है ए की और ए प्लस बी की से की 40% है सी की, यानी कि 10 और 5 15 और यहाँ पर भी 15। अभी एक जैसा बन गया इक्वेशन, सही हो गया इक्वेशन। अभी मैं इसको इजीली सॉल्व कर सकता हूँ। अगर मैं इसको अभी ऐसे भी लिख सकता हूँ A/B इज इक्वल टू 5/10
10:6। तीनों मिल के अगर काम करेंगे एक दिन में कितना करेंगे, 10 पर 15, 15 और 6 21। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि ए बी सी तीनों मिलकर काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। यानी कि अगर तीनों मिलके काम कर रहे हैं तो जो काम है उसको ये लोग 30 दिन में कर रहे हैं। तो एक दिन में 21 कर रहे हैं तो 30 दिन में कितना करेंगे, 0 21 63 630। यही था टोटल वर्क। टोटल वर्क अगर ये था तो आगे क्या कह रहा है कि ए अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा। तो ए की जो कार्य क्षमता थी वो थी 5 यूनिट पर डे। ठीक है, टोटल वर्क कितना है 630। ठीक है, तो ए अकेला अगर करेगा, ए अलोन 630, ए की कार्य क्षमता है 5, 5 का अगर भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 एकम 5, 4 5 दूनी 10 और 5 के 30। ठीक है, तो जो हमारा ए अगर अकेला करेगा तो कितने दिन में कर लेगा, 126 डेज में। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन आंसर मैच करेगा डी। तो 126 हमारा आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं था, उसी तरह से हमने इसको भी सेम बनाया। सेम बनाने के लिए यहाँ जो कार्य क्षमता आ रही है उसका मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और दोनों की जो एक्चुअल है वो उसका करेंगे नीचे। सेम इक्वेशन बन जाएगी। 10 थी बी की तो आधी थी ए की। ठीक है, अगर दोनों की 15 है, 15 का 40% है सी की। ठीक है, तो 40% अगर सी की है तो फिर आगे क्या करेंगे, तीनों को हम इस तरह से लिख के तीनों की एक दिन की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तीनों एक दिन में कितना करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि तीनों मिलकर 30 दिन में पूरा काम कर रहे हैं, तो एक दिन में 21 करें, 30 दिन में 630 करेंगे। अभी 630 हमारा टोटल वर्क था, यानी कि तीनों अगर पूरा काम को 30 दिन में कर रहे हैं तो ऑब्वियसली 630 ही होगा टोटल वर्क। और ए अकेला करेगा तो ए अगर एक दिन में 5 कर रहा है, 630 को करेगा 126 दिन में पूरा। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको। कोई सवाल हो तो, कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट करके बताएं, मैं आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, ए तथा बी अलग अलग किसी काम को 15 तथा 20 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी दोनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं और 6 दिन बाद ए काम छोड़ देता है तथा बचा हुआ काम बी द्वारा 4 दिन में किया जाता है। सी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है। अभी यहाँ क्या हो रहा है कि ए और बी 2% थे। ठीक है, 2% थे। लास्ट में क्या हुआ कि बीच में से सी भी आ गया, जबकि सी का तो कोई हमारे पास डेटा भी नहीं है। तो कोई बात नहीं, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होता है। इसमें क्या दे रहा है कि ए और बी किसी काम को 15 और 20 दिन में करते हैं। तो यहाँ पे आ गई एफिशिएंसी वाली बात। तो फिर हम इसको पहले सबसे पहले इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे। एक दिन का काम दोनों का करेंगे एलसीएम। ए 15 दिन में कर रहा है, बी 20 दिन में कर रहा है। ए 15 दिन में कर रहा है और बी 20 दिन में कर रहा है। दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 15 का भाग तो नहीं जाएगा तो 20 दूनी 40 में भी नहीं जाएगा, 60। 20 थी 60, यानी कि 60 हमारा एलसीएम हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा टोटल वर्क। तो ए की एक दिन की कितनी निकलेगी, 15 चौके 60। बी की कितनी निकलेगी, 3। तो ए प्लस बी अगर दोनों मिल के काम करें तो एक दिन में 4 और 3 7 यूनिट काम कर सकते हैं। ये इनकी एफिशिएंसी भी, दोनों की मिल के काम करने की एफिशिएंसी 28। दोनों मिलके काम करेंगे तो 7 यूनिटें काम कर लेंगे। ठीक है, तो आगे क्या कह रहा है कि 6 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। यानी कि मैं अगर ग्राफ से समझाऊँ आपको, मान लो मेरा टोटल काम है ए। ठीक है, काम किस प्रकार हो रहा है कि शुरू तो किया दोनों ने,
ठीक है। काम करते 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 6 दिन मान लो मेरा यहाँ हो रहा है पूरा, ठीक है। अगर मेरा 6 दिन यहाँ काम पूरा हो रहा है तो इसका मतलब है 6 दिन तो इनने साथ में काम किया, ठीक है। 6 दिन तक इनने साथ में काम किया, फिर 6 दिन बाद यहाँ ए लेफ्ट द वर्क, ठीक है। ए लेफ्ट द वर्क यानी कि 6 दिन बाद, क्वेश्चन कह रहा है 6 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, ठीक है। तो 6 दिन तक तो इन दोनों ने मिलकर साथ में काम किया, तो 6 दिन में ये कितना कर देंगे काम, एक दिन में कर रहे हैं ये लोग 7 यूनिट काम, तो 6 दिन में कितना कर लेंगे ये 6 × 7 यानी कि 6 दिन में टोटल ये 42 काम पूरा कर देंगे। बचा कितना 4 डे का काम, यानी कि जो आगे क्वेश्चन कह रहा है कि बी और सी द्वारा बचा हुआ काम 4 दिन में पूरा कर किया, यानी कि यहाँ आ गया सी और बीच में, ठीक है। तीसरा पर्सन भी आ गया लास्ट के 4 दिन का काम करने के लिए, ठीक है। तो इन दोनों ने कितना किया 4 डे वर्क। अभी हमारे पास सी का तो कुछ है ही नहीं कि कितने दिन इसकी एफिशिएंसी क्या है, कि कितने दिन काम, 4 दिन तो किया बट एफिशिएंसी नहीं होगी, तो 4 दिन में से फिर हम इसका काम कैसे निकालेंगे। तो कोई बात नहीं, हमें बी का तो है हमारे पास, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 3 यूनिट पर डे, ठीक है। जो 4 दिन का काम हुआ है उसमें बी ने भी 4 दिन किया होगा और सी ने भी 4 दिन किया होगा, तो जो बी ने भी 4 दिन किया होगा तो अकेला बी ने 4 दिन में 3 का गुणा कर देंगे तो 4 दिन में 12 काम तो पक्का किया होगा। ये तो जाहिर सी बात है कि जो बी ने 4 दिन काम किया उसमें 12 ही काम कर पाया होगा वो, क्योंकि उसकी औकात ही है 3 यूनिट एक दिन में करने की, ठीक है। तो अभी अगर देखें तो 42 तो ए बी ने कर दिया और 4 दिन में बी ने कर दिया था 12 काम, तो 4 और 54, यानी कि जो सी ने जो काम किया होगा, सी का जो काम है वो है 4 दिन में इसने 6 यूनिट काम किया होगा, ठीक है। 6 यूनिट बचा ही 6 यूनिट है 4 दिन में। ये कह रहा है कि 42 काम तो इनने 6 दिन में कर दिया, टोटल कितना बचा था 42, 18 काम बचा था, 18 काम बचा वो ए बी और सी ने किया 4 दिन में, ठीक है। तो जिसमें कि बी की एफिशिएंसी है 3 यूनिट, तो 4 दिन में 12, तो 18 में से बी कर गया, तो बचा कितना 6 यूनिट। अभी क्या कह रहा है कि अगर सी 4 दिन में 4 डे में 6 यूनिट काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा 6/4 यानी कि 3 और 2, 3/2 काम करेगा ये एक दिन में। अभी कह रहा है कि टोटल वर्क अगर सी अकेला करे तो कितने दिन लगेंगे उसे, तो टोटल वर्क जो कितना है 60 यूनिट। सी की एफिशिएंसी कितनी है 3/2। मैं इसको अगर ऐसे लिख लूँ, 2 को मैं ऊपर ले जाऊँ और 3 को नीचे छोड़ दूँ, तो 20 या 60, यानी कि जो टोटल काम सी करने में लगाएगा 20 दूनी 40 डेज, ठीक है। 40 दिन ये टोटल लगाएगा पूरा काम करने में, यानी कि इसकी जो एफिशिएंसी निकली थी 3/2 यूनिट पर डे, तो 60 काम करने में वो 40 दिन लगा लेगा। कुछ नहीं था, ए 15 दिन लगा रहा था, बी 20 दिन लगा रहा था, दोनों की हमने एफिशिएंसी निकाली एक दिन का काम। एक दिन अगर दोनों मिलके करे तो 7 यूनिट कर रहे थे। क्या बोल रहा है, दोनों ने काम शुरू किया 6 दिन बाद ए छोड़ गया, यानी कि 6 दिन तक तो इन दोनों ने साथ में काम किया, साथ में किया तो 6 दिन में ये 42 काम पूरा कर देंगे। फिर बच्चा 4 दिन में 4 दिन का काम बचा जिसमें बी और सी भी आ गया, तो बी के साथ सी ने भी काम किया, तो 4 दिन तक बी ने भी किया है, तो बी की जो एफिशिएंसी है वो 3 यूनिट है, और 4 दिन में बी 12 काम तो कर ही दिया। अब काम ही 18 बचा था, तो 12 अगर बी ने कर दिया तो सी के लिए 6 काम बचा था, 6 यूनिट 4 दिन में सी ने किया, ठीक है। तो एक दिन में कितना करेगा 6/4 3/2, ठीक है। टोटल वर्क 60 है, तो 60 में एक दिन का उसका भाग दे देंगे और उसकी काम निकल आएगा कि कितने दिन में काम करेगा सी। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन करते हैं।
तो जो 8वां क्वेश्चन होगा वो हमारा किस प्रकार होगा। आठवें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए एंड बी किसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। वह दोनों काम शुरू करते हैं परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, बचा हुआ काम बी 10 दिन में पूरा करता है। ए और बी अलग अलग कहते हैं, सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। ए प्लस बी दोनों मिलके काम करें तो 6 डेज में पूरा कर देंगे, ठीक है। क्या बोल रहा है कि 2 दिन बाद, यानी कि 6 दिन का था हमारा पूरा काम, 6 डेज का हमारा पूरा काम था, और 2 दिन बाद 2 डेज बाद, एक सेकेंड सॉरी, छः दिन का था हमारा पूरा काम, ठीक है। इसमें 2 दिन बाद 2 डेज बाद ए लेफ्ट, ठीक है, ए लेफ्ट, ए चला गया, काम कितना बचा 4 दिन का। कंडीशन कि 4 दिन का जब बचा, अगर दोनों मिलके काम करते हैं तब 4 दिन का बचा हुआ है काम, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 दिन के बाद ए छोड़ गया, बचा हुआ काम 4 दिन का, अगर ए प्लस बी करते हैं तो 4 दिन में इस काम को पूरा कर लेंगे, बचे हुए काम को। लेकिन ए तो चला गया, बचा बी। अब क्या कह रहा है कि बी ने जो काम किया 4 दिन का वो 10 दिन लगा लिए बी ने अकेले ने। तो क्या कह रहा है कि बी 4 डे का काम सॉरी कितने में कर रहा है, 4 डे का, हाँ 10 दिन में, 10 डेज में करता है, ठीक है। तो एक दिन का काम कितने दिन में, अगर बी जो बचा हुआ काम का एक दिन का काम करेगा तो कितना टाइम लगेगा 10/4, यानी कि 2 पंजे 10, यानी 5/2, यानी कि बी बचे हुए काम का 4 दिन का काम का 1 दिन का काम करेगा तो 5/2 दिन लग जाएंगे उसे, जिस हिसाब से वो काम कर रहा है, ठीक है। अभी क्या कह रहा है क्वेश्चन कि बी, ए और बी अकेले कितने, अगर 1 दिन का इतना कर रहा तो अगर काम टोटल कितना था 6 डे, ठीक है। पूछ भी यही रहा ना कि अकेला अकेला करे तो कितने दिन में करेगा, तो काम टोटल था 6 डे का दोनों का, तो बी अकेला करेगा तो 6 दिन में कितना लगेगा उसे। 1 दिन का काम कितने में कर रहा था 5/2, 6 पंजे 30/2, यानी कि बी अकेला करेगा, बी अलोन इन 15 डेज, ठीक है। अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें सेकंड ऑप्शन है 10/15। तो अगर हम आगे नहीं करना चाहते तो हमारा क्वेश्चन यहाँ भी मैच कर रहा है आंसर कि 10/15, यानी बी की जो वैल्यू आ रही है 15, ए की उसमें है ऑप्शन में 15, 10 और 15, तो हमारा बी ऑप्शन हो सकता है। लेकिन चलिए ठीक है, मैं आपको आगे भी करके बताता हूँ कि बी टोटल काम करेगा अकेला 15 दिन में। तो अभी सिंपल सा जो हम पहले करते आ रहे हैं लिख लेंगे हम, चलो इधर करके दिखाता हूँ मैं आपको, एक ही और निकाल देता हूँ, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। 15 अगर निकल आया तो हमारा दे रखा है सेकंड नंबर ऑप्शन 10 और 15। बी की जो वैल्यू है 15 4 में से किसी में नहीं दिख रहा है, केवल सेकंड में दिख रहा है, तो आंसर हमारा सेकंड लगा सकते हैं। बट मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे ए की निकलेगी। क्या दे रखा है, ए प्लस बी कितने में कर रहे हैं 6 दिन में, और बी अकेला कितने में कर रहा है 15 दिन में, जो कि हमारा अभी इधर निकला हुआ है 15 डेज, ठीक है। दोनों का लेंगे हम एलसीएम, 15 में नहीं जाएगा, चाहेगा तो 15 दूनी 30। ए और बी की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी निकलेगी 5, इसकी निकलेगी 2। ए प्लस बी की कितनी निकल रही है 5 यूनिट। तो इसमें ए की कार्य क्षमता अगर निकालें तो कितना निकलेगा, बी की अगर हटा दें हम, बी की 2 है तो ए की कितनी निकल जाएगी, सॉरी हाँ 5 नहीं हाँ, तो ए की कितनी निकल जाएगी हमारी 3 यूनिट, ठीक है।
बी की थी 2 यूनिट पर डे, तब 15 दिन में पूरा कर रहा था, ए की निकली है 3। तो टोटल जो काम है हमारा वो कितना है 30। ए अकेला करेगा तो कितने दिन में कर लेगा 10 दिन में, यानी कि ए अलोन डन इन 10 डेज। ठीक है, 10 डेज। तो इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है। बी की 15 निगेटिव वहाँ से भी लगा सकते थे हम। देखिए क्या कह रहा है कि ए बी सी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, लेकिन बी 2 दिन बाद चला गया, यानी काम बचा 4 दिन का। 4 दिन का काम ए और बी करें तो 4 दिन में ख़त्म कर देंगे, बट बी ने 4 दिन के काम में 10 दिन लगा लिए। ठीक है, तो बी की जो स्पीड है, अगर मान लो 4 दिन के काम में से अगर 1 दिन का काम करेगा बी तो 5/2 दिन में पूरा कर लेगा वही काम। 1 दिन का बचा तो 4 दिन का था, तो इसी प्रकार 1 दिन में अगर 5/2 में कर रहा है तो 6 दिन का काम, टोटल 6 दिन का काम है ना, तो टोटल काम कितने में करेगा 6 इंटू 1 दिन का निकल आया था ना, 6 दिन का हम ऐसे निकाल लेंगे। तो इस प्रकार हमारा बी अकेला 6 दिन का काम 15 दिन में पूरा कर लेगा। ठीक है, जो दोनों 6 दिन में कर रहे थे वो बी अकेला 15 दिन में कर लेगा। तो अभी बी का निकल आया, ए का हम इस प्रकार निकाल लेंगे। जो सिंपल सी मेथड है जो हम पहले करते आ रहे हैं, ए और बी दोनों कर रहे हैं 6 दिन में, बी 15 दिन में, तो ऐसे इनकी हम 1 दिन की एफिशिएंसी निकाल के हम ए का भी टोटल टाइम निकाल सकते हैं अगर अकेला काम करे तो इस प्रकार हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जिसमें थोड़ा लेवल अप और होगा क्वेश्चन का। हम बेसिक टू एडवांस जा रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।